मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। व्हाट इज हिप्नोसिस? हिप्नोसिस क्या है? अगर इसकी व्याख्या गूगल पर देखें, इसकी डेफिनेशन गूगल पर देखें, तो ये बताया जाता है कि हिप्नोसिस एक अवस्था है, एक डीप रिलैक्सेशन एंड डीप कंसंट्रेशन की अवस्था है। ये इतना आपको याद रखना कि एक वो अवस्था जो डीप रिलैक्सेशन की, इसमें बहुत हम रिलैक्स हैं, डीप कंसंट्रेशन की जो एकाग्रता है वो बहुत गहरी है। और ये गाइडेड इमेजिनेशन है, भी कोई हमें निर्देशित कर रहा है, मार्ग दिखा रहा है और हम वैसी वैसी कल्पनाएं करते जा रहे हैं। अचेतन मन अनकॉन्शियसली हमसे हो रहा है, हम कर नहीं रहे होते, करता तो बाहर है, हम बस उसकी कमांड को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इसकी टेक्निकल से एक व्याख्या है। और जर्नल अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो एवरीथिंग इज हिप्नोसिस, भी सब कुछ हिप्नोसिस ही है। ये दुनिया चल रही है, ये दुनिया का जो अस्तित्व है वो हिप्नोसिस के कारण ही आया है, अस्तित्व में आया है। क्योंकि जो हमारी कुदरती है, ये तो कुदरती नेचर ही है हमारी। हिप्नोसिस एक कुदरती है। जैसे मोर जो नाचता है वो किस लिए नाचता है? वो हिप्नोटाइज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि मादा उस पर अट्रैक्ट हो। तो वो उसको सम्मोहित ही तो करना चाहता है। सम्मोहन का ही तो एक उदाहरण है। जो फूल खिलते हैं वो भी तो जो पराग अपना फैलाना चाहते हैं, हाँ, तो वो भी तो हिप्नोसिस ही है। तो सारी चीजें ऐसे ही चलती हैं। तो हिप्नोसिस एक अवस्था है जो कि कुदरती है, लेकिन ये कुदरती अवस्था अपने आप पैदा होती है, कभी नहीं होती। लेकिन जब इसको किसी तरीके से पैदा किया जाता है तो वो हिप्नोसिस का तरीका हो जाता है। भी हम जानबूझकर एक वो अवस्था पैदा कर रहे हैं तो वो हिप्नोसिस है। अपने आप तो पैदा होती ही होती है, सब में होती है। जैसे ये डीप ट्रांस की अवस्था और डीप, जब आपको किस में मजा आता है? जिसमें आप खुद को भूल ही जाते हैं। हाँ, वो किसी का कोई पैशन हो। हाँ, आपका पूछ रहा हूँ, आप किस में? मेरा पैशन तो पढ़ाई करना है। आप पढ़ते हो तब आप उसी पढ़ता हूं तब मैं बाकी चीजें, हाँ, तो हिप्नोसिस में चले गए। तो डीप कंसंट्रेशन है, या आपका एकाग्र हो गया, बाकी विचार नहीं है, अब वही चल रहा है, तो आप हिप्नोसिस में जा रहे हो। आपका भी ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। सचिन जब खेल रहे होते हैं तो डीप ट्रांस में ही है, उसी अवस्था में है। लता जब गा रही होती है तो डीप ट्रांस में ही है। और उसी अवस्था से जब काम होते हैं तो वो अनलिमिटेड होते हैं। डीप ट्रांस जो आपको वो लगभग वर्तमान से मिलता जुलता हो जाता है। उसमें कुछ नहीं, हम उसी टाइम पे उसी जगह पे होते हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसी में होते हैं। डूब गए, डूबना बोलते हैं। हाँ, तो एक तरह से वर्तमान में जीना ही हो गया। हाँ, वो कह सकते हैं। लेकिन उस समय हमें वर्तमान, पास्ट, फ्यूचर किसी का आभास ही नहीं होता। उस समय हम समय और स्पेस से आउट होते हैं, टाइम एंड स्पेस से ही बाहर चले जाते हैं। और हिप्नोसिस की अवस्था में, डीप ट्रांस में, हम किसी का समय भी बदल सकते हैं, या आप उसको बैक भी ले जा सकते हो। उसकी घड़ी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे भी चेंज कर सकते हो। और पोस्ट हिप्नोसिस सजेशन में उसको बाद में कहोगे कि तू 4 बजे उठ जाएगा, तो 4 बजे उठ जाएगा। उसको कहोगे कि 4 बजे तू मुझे फोन करेगा, वो 4 बजे आपको फोन भी करेगा। वो ऐसा याद रहेगा, वो डीप आपने तो याद, वो उसको नहीं रहेगा, वो तो अचेतन मन में हमने फिट कर दिया, वो डीप में याद रहेगा। हाँ, डीप में रहेगा। ये जो चीजें काम करेगी वो जो हिप्नोसिस की अंतिम अवस्था है, डीप ट्रांस बोलते हैं, उसी में काम करेंगे। बाकी तो रिलैक्सेशन तो पहली अवस्था है, रिलैक्स हो जाता है शरीर और माइंड। ऐसे आगे आगे अवस्थाएं होती जाएंगी, वो आप पहचानना सीख जाओगे। आप प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। इसमें बहुत गहराई है, समुद्र जैसा है। हिप्नोसिस कोई छोटा सा वो विषय नहीं है, ये समुद्र है। इसमें से आप कुछ भी निकाल सकते हो, अनलिमिटेड इसमें संभावनाएं हैं। जितनी हम कल्पनाएं कर सकते हैं वो सारी सारी संभव है। माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना,
तो इसका सीधा संबंध हमारे अचेतन मन से है। तो जितना अचेतन मन गहरा होता है उतनी ही हिप्नोसिस गहरी है। तो एक हिप्नोसिस की ये एक परिभाषा हमने जान ली है। इसकी अब हिस्ट्री और जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिप्नोसिस, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, इसके विषय में जो विदेशियों के मत, भारतीयों के मत, या भारत में ये कैसे परंपरा रही, विदेशों में कैसे रही, और वर्तमान में इसका क्या स्वरूप है, वो हम इसके इतिहास से जानेंगे। तो हिप्नोसिस कोई नवीनतम विद्या नहीं है, ये प्राचीन विद्या है। जो वशीकरण बोलते हैं भारतीय हिंदुओं की, हिंदू दर्शन या जो भारतीय दर्शन की बात करें तो ये भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन का ही विषय है। जो वशीकरण बोला जाता है वो इससे मिलता जुलता है, लेकिन उसका यूज गलत सेंस में हम मान लेते हैं। किसी को काबू करके ये वो, हमने बहुत सारे इससे रिलेटेड भ्रम पाल लिए हैं। लोग करते भी थे, वो उनका तरीका था वशीकरण करके। वो देखो जिसने गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे वो तो देखो, अब आपने किसी का विश्वास जीत लिया तो अब उससे कुछ भी करवा सकते हैं। जनरली ये होता है, हाँ होता है, नेगेटिविटी में देखते हैं। हाँ नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी में दोनों में ही होता है। जो हिप्नोसिस है वो दोनों तरफ ही यूज होता है, चाहे उसे पॉजिटिव यूज कर लें चाहे नेगेटिव। वो आपके ऊपर है कि आप उस पर उसका विश्वास कितना जीत पाए। जिसका जितना विश्वास जीत लोगे, जिसको जितना अपने ऊपर ले आओगे, उससे बाद में कुछ भी करवा सकते हैं। और ऐसा होता है जो बाबा लोग हैं वो एक बार विश्वास जीतते हैं फिर उनकी जमीनें जायदाद तक नाम लगवा लेते हैं। हाँ, तो वो उन्होंने उनको हिप्नोटाइज करके रो गलत कर दिया ना। वो तो सामने वाले के मन के ऊपर है ना, भी सामने वाले की मनोदशा कैसी है। वो कलाकार है, वो सही आदमी तो है नहीं, ऐसा जो करता है वो कलाकार आदमी है, भी कला है। हिप्नोसिस एक कला है, इतना याद रखना आपने भी। इसमें साइंस का रोल है ना, ये 90% तो आर्ट है और 10% ही साइंस है। यहां लोग मार खा जाते हैं। वो जो वर्कशॉप अटेंड करते हैं, जो ट्रेनिंग्स लेते हैं, वो सारी साइंटिफिक चीजें सीख लेते हैं, वो साइंस पता चलता है हमें। लेकिन ये 90% तो कला है, आर्ट है, ये कलाकारी है और कुछ नहीं है। क्या समझे? मतलब अपने आप में अंदर कला डेवलप करके, हाँ बात करने की कला। हाँ, इसमें कला में बहुत सारे स्वरूप है। अगला आदमी क्या सुनना चाहता है वो। हाँ हाँ हाँ, ये कला है, तो ये सारे इसमें आते हैं। तो 90% तो ये है। बाद में फिर इजी हो जाता है उसके लिए। बाद में तो वो कलाकार बन गया, तो उसके लिए जो अब सीन एक्टिंग है तो कौन सी फिल्म में ही एक्टिंग करवा लो, तो वैसे ही है ना। तो आप जब इसके माहिर बन गए तो आप कुछ भी करोगे ना। कला तो समझ में आ गई ना। तो कला एक दिन में नहीं आती, इसको निखारना पड़ता है। कुछ लोगों में ये जन्मजात हो सकती है, कुछ को निखारनी होती है। कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसे होते हैं या पर्सनैलिटीज ऐसी होती है जिनमें ये कला जन्मजात होती है। कन्विंसिंग पावर, हिप्नोटिक पावर, उसके बारे में हम जानेंगे जब फेस रीडिंग की वर्कशॉप आएगी। तो उसमें जो 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उनको पहचानना, तो उनमें कुछ में तो ऐसी कला होती है जो कुदरती रूप से हिप्नोटाइजेबल पर्सनैलिटी होते हैं, और कुछ में हिप्नोटाइज होने की कला होती है, वो बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाएंगे। ऐसे आपको भी मिलेंगे कि आपने एक बार कह दिया कि बस सो जा, वो उसी समय सो जाएंगे हदों के। मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा। और कुछ होंगे सो जा, वो कहेगा ऐसे कैसे सो जा। ऐसे भी मिलेंगे। ठीक है, वो पर्सनैलिटी आपने पहले देख लेनी है। उसे हम सजेस्टिबिलिटी लेवल चेक करेंगे ना, पहले चेक कर लेते हैं इसको किया जा सकता है या नहीं। कहीं हम आप पंगा ले लो उससे और किसी को कह दो आज मैं ये करवा दूंगा और वो, और उसको करने बैठे तो कुछ नहीं हुआ। गलत बंदे के साथ पंगा नहीं लेना। हाँ, देख के ये तो है। तो हिप्नोसिस में ना 80% रोल जो सब्जेक्ट है उसका होता है, 20% रोल करने वाले का होता है। आपका रोल सिर्फ 20% होता है, बाकी तो वो हो ही रहा होता है, आपकी बात मान ही रहा होता है। जो ना माने तो नहीं है ना।
20% आपकी अभी कैसे मनवाते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री तो इतिहास इसका जहां से इंसान शुरू हुआ है तब से हिप्नोसिस भी शुरू हो गया है। तो प्राचीन समय में वशीकरण कह सकते हैं, उससे पहले भी जो भारतीय जो दर्शन के जो स्तंभ माने जाते हैं वो वेद हैं। उसमें चारों वेद हैं। कौन से वेद? चारों वेदों के नाम क्या हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो शुरुआत में सिर्फ 3 ही वेद थे, लेकिन बाद में इसमें चौथा वेद जोड़ दिया गया, जिसके अंदर क्या है? ये सब कुछ, जिसने कला, जादू, टोना, मंत्र, जो अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, उसमें सारा यही पंगा है कि किसी की पत्नी को वश में करना है, उसके लिए ये मंत्र है। किसी का रोग भगाना है, ये मंत्र है। किसी का नुकसान करना है। वेदों में से अथर्ववेद में तो ऐसा भरा पड़ा है, उसमें चिकित्सा का उपाय भी है। किसी को रोग से निवारण करना, भूत प्रेतों का निवारण करना। किसी में वो थे तो मानसिक रोग, लेकिन उस समय थोड़ी ना पता था कि मानसिक रोग है, तो उनका इलाज इस तरीके से किया जाता था, जादू, टोना, मंत्र। और ये भी हिप्नोसिस ही काम करता था। जैसे इसकी जो ओरिजिनल शुरुआत है वो भी इन्हीं भूत प्रेतों को निकालने से विकसित हुई है ये कला, और वो लोग ही सबसे ज्यादा हिप्नोटाइज होते हैं जिनको भूत प्रेत आते हैं। हाँ, वो तो सबसे जल्दी होते हैं, वो जल्दी क्या उन, और वो आपको इतनी प्रसिद्धि दिलाते हैं। अब तो वो केस कम हो गए। वो इतनी प्रसिद्धि दिलाते हैं क्योंकि इतना बड़ा, वो तो बहुत बड़ा हुआ होता है ना कि भूत प्रेत है, और आपने 2 घंटे में उसे ठीक कर दिया तो बल्ले बल्ले। और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। हमने किया है ऐसा। अब तो बहुत कम हो गए केसेस, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता हो गई, तो ये रोग। लेकिन सर इस मामले में हम भी काफी लॉजिक लगाते हैं, हमारा लॉजिक फेल हो जाता है इसके आगे। कैसे लगाते हैं लॉजिक? भूत विद्या वाला जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं हमें कई बार हम सोचते हैं कि नहीं है, लेकिन फिर लगता है नहीं है, क्योंकि हम आसपास सब ये देख रहे होते हैं ना। हाँ, जो आप देख रहे हैं वो अनकॉन्शियस माइंड की पावर देख रहे हैं, जो कि आपके लॉजिक को फेल कर देता है। नहीं, लेकिन वो लोग उनको ठीक भी करते हैं। वो हिप्नोटिज्म है और कुछ नहीं, लेकिन उनका तरीका अलग है, आपका तरीका अलग होगा। ये कुछ वैसे ही हुआ जैसे बाबा लोग पर्ची बनाते हैं, और वही माइंड रीडर है वो भी सेम ही पर्ची बनाता है। वो उसमें भी लेकिन दोनों की कला अलग का नाम अलग अलग दे दिया गया है। एक तो दे दिया गया है कि ये भगवान कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं कला से कर रहा हूँ। जो ये माइंड रीडर, ये कलाकार बहुत तगड़े होते हैं। ये अपने को तो सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो सच है। इनकी बहुत बड़ी आपस में बहुत से उनकी सेटिंग होती है। हाँ, तो हमें देखो, बिकने के लिए एक बार आदमी बिक जाए ना तो पता नहीं कितना पैसा आता है, तो बेचने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इनको, अपने आप को वो दिखाने के लिए जो कि सच में है ही नहीं। तो हम जो देख रहे हैं वो फेक होता है। तो क्या इतने लेवल का नहीं होता है वो, जितने लेवल का हमको दिखाया जाता है? ना, वो सब झूठ होता है। जो भागेश्वर धाम बाबा करता है, तो बाकी करते हैं वो सारी ट्रिक्स हैं और तो कुछ नहीं। उसको तो दिखाते हैं, वो दिखाते वो सच नहीं है। यही तो हिप्नोसिस है, जो दिख रहा है वो तो भ्रम है। नहीं, जो माइंड रीडर जो करते हैं ना, ये थोड़ा बाबाओं को साइड में हटा दे, तो जो माइंड रीडर जो करते हैं वो तो बोलते हैं मैं तो कलाकार हूँ, मैं तो कलाकारी से ही करता हूँ। तो वो फिर कैसे? वो तो सामने ही दिखा रहे, न्यूज चैनल पे भी दिखा रहे, सब न्यूज चैनल पे दिखाते हैं, वो भी सच नहीं। वो भी टीआरपी का मसला होता है सारा का सारा, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, इसके लिए इस तरह के वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो वो देखो, वो हो सकता है उसकी हेल्प करते हो, हेल्प भी होता है, सारा कुछ होता है, दिखाया वही जाता है जो लोग देखना या जिसमें लोगों में सनसनी आए वही दिखाया जाता है। वो भी जानेंगे भी वो कैसे संभव है, कैसे किया जाता है। तो मैंने तो इस क्षेत्र में बहुत काम किया, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो जो आपका मेहंदीपुर बालाजी है वहां पर भूत प्रेत, मैं तो वहां चला गया था आज से बहुत साल पहले। लोगों ने यहाँ मेरे को कहा तू भूतों को मानता नहीं है, क्योंकि मैंने तो पीरों की, मंदिरों की ये टोने टोट के सारे उठा लाता था घर। तो मेरे को बिगाड़ के दिखा दो जो माई का लाल, जो लोग कहते भी यहाँ ये करने से ये हो जाएगा, मैंने वही किया।
कोई कहता है 12 बजे शमशान घाट जाके दिखा, मैं तो 2-4 चक्कर लगा जाता, वो कोई सा भी शमशान घाट कोई नहीं छोड़ा। तो लोगों ने कहा तू एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाके ये कह देना जितने भी भूत प्रेत है मेरे साथ आ जाना। वो भी काम ये भी करके दिखाते हैं। मैं चला गया वहां, जहाँ से बहुत दूर था, दौसा जिले में है। वहां जाके सबको वीडियो रिकॉर्ड करके बुलाया सबको। अच्छा हाँ चलो भाई मेरे साथ चलो। जितने वहां मानसिक रोगी थे सारे, उसे हिस्टीरिया कहते हैं, उसके बारे में पूरा बताऊंगा मैं। हिस्टीरिया का चैप्टर आएगा कि कैसे ये रोग पैदा होता है, कैसे इसको ठीक करना है। ठीक है, तो ये इतिहास इसका बहुत पुराना है। शुरुआत इसे वशीकरण, फिर अथर्ववेद में जो चिकित्सा प्रणाली है वो सारी की सारी हिप्नोटिक ही है। जो मंत्र हैं, जो विधियां हैं, ये ऐसे जो बाबा लोग करते हैं, ये चुटकी बजा दिया, ये नारियल में से आग पैदा कर दी, ये सारे होते तो वैज्ञानिक ट्रिक हैं और कुछ नहीं। ये तो आप भी कर सकते हो, ये सारी की सारी जादू की ट्रिक्स हैं। तो वो ट्रिक्स के द्वारा हम विश्वास जीत लेते हैं, और उसको ये विश्वास हो गया कि हाँ इसका तो हो गया, बस हो गया तो हो गया, बस अंदर तक बैठ गई बात। बस सारा तो अचेतन मन का कमाल है। इसके लिए एक बुक, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूं। तो एक बुक है आप अचेतन मन की शक्ति बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। हाँ वो पढ़ लेना, ठीक है। तो एक बार हमें सेशन स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्टर बोल चुका है, लाइट अभी आई नहीं है। तो मिलते हैं फिर कल, ठीक है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। एक ये छोटा तो जलने दे, निकलेंगे।